बम्बालाल दिवाकर, जो विधायक हूँ सफ़ीपुर जनपद उन्नाव, उत्तर प्रदेश से। 2017 में मैंने पहला चुनाव लड़ा। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मुझे टिकट मिला और मैं पहली बार चुनाव लड़ा। उससे पहले मैं राजनीति में नहीं था, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 में मुझे टिकट मिला और मैं भारी मतों से सफ़ीपुर विधानसभा से जीत के आया। 2022 में मैं दोबारा जीता और जीत का अंतर पिछली बार से भी ज़्यादा रहा। पिछली बार मुझे 2017 में 43% वोट मिला था। जब 2022 में मैंने चुनाव लड़ा तो मुझे 53% वोट मिला। मैं अपने यूथ से यही कहना चाहता हूं कि देश का भविष्य है आप सबको अपनी मेहनत और लगन से अपने परिवार का, अपने माता पिता का और अपने जनपद का नाम रोशन करना है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आपकी अपनी सोच और प्रतिभा हो, उस क्षेत्र में अपने आप को निखारने का काम करें और आने वाले समय में हमारा देश जो आने वाले 25 वर्षों में एक विकसित देश होगा, इसमें अपनी भूमिका को निभाने का काम करें। अब जब से देश में मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, तब से काफ़ी चैलेंजेस कम हुए हैं। मुझे याद है कि 2017 में जब मैं चुनाव जीता था, तो मगर अपने क्षेत्र की बात करें तो मुझे 84 बसावटे छोटे गांव ऐसे मिले थे। इन 84 गांवों में जहां की आबादी 2011 की जनगणना में 250 या उससे अधिक थी, लेकिन उनको मुख्य लाइन से नहीं जोड़ा गया था। लेकिन 2017 के बाद जब मैंने 2022 के चुनाव का पर्चा भरा, तो मुझे बताते हुए बड़ा गौरव की अनुभूति हो रही है कि उन 84 के 84 गाँवों को सड़कों से जोड़ने का काम हमारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। और यहाँ तक कि हमारे यहाँ कई ऐसे मजरे हुआ करते थे जहाँ पर बिजली नहीं थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण के माध्यम से गांव-गांव, मजरों तक बिजली पहुँचाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। सौभाग्य योजना के माध्यम से सरकार ने घर घर में मुफ्त का बिजली का कनेक्शन देने का काम किया। हर गरीब को 2024 तक छत मिल जाए, ऐसा करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने गरीब की रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था को पूर्ण रूप से व्यवस्थित देने का काम किया है। किसान के घर में खुशहाली कैसे आए, गरीब के घर में खुशहाली कैसे आए, इसकी अगर चिंता किसी ने की है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, जिसकी आबादी 25 करोड़ है, यहाँ तक कि कई देशों की आबादी इतनी नहीं है। इस देश उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश ही नहीं, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर है। इसके लिए मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूं और आप सबका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये बहुत ही अच्छा फोरम है। इस एक सिंगल फोरम के नीचे, सिंगल रूफ के नीचे कम से कम 2200 विधायकों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें 1470 विधायक जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो मैं इन सबको बधाई देना चाहता हूँ और ऑर्गेनाइजिंग टीम का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि हम सभी जनप्रतिनिधियों को एक जगह इकट्ठा करके उनकी बातों को सुनने का और उनको नया मार्गदर्शन देने का एक काम किया गया है। तो ये बहुत अच्छी पहल है। आज 2023 में पहला सेमिनार हुआ है, लेकिन मैं ऐसा आशा और विश्वास रखता हूं कि आने वाले समय में ये और अपनी भव्यता को छुएगा और आने वाले समय में हमारे 4,000 विधायक इसमें भाग लेंगे और अपने अपने मार्गदर्शन, अपने अपने सुझाव रखने का काम कर पाएंगे। देखिए, जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा, सुशासन का मुद्दा और कैसे हम सभी लोग एकजुट मिलकर राष्ट्र के हित में काम कर पाएँ। जब इस मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं तो मुझे लगता है कि
एक एक जनता जनार्दन जो देश की राष्ट्रवाद सोच की है, वो सब हमारे साथ जुड़ती है और वही हमारा सपोर्ट करती है। वही हमारे लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी, कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, सुशासन के मुद्दे पर और तमाम एजुकेशन की बात करें, युवाओं की जॉब की बात करें और उसके साथ साथ महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें, इन सारे मुद्दों पर जब हम इकट्ठा होते हैं तो कहीं ना कहीं इलेक्शन लड़ने के समय थोड़ी सी भी ये भय नहीं रहता है कि चुनाव हम लोग कैसे लड़ेंगे। हमें लगता है कि चुनाव हमारे क्षेत्र के एक एक क्षेत्रवासी लड़ने का काम करते हैं, तब जाके मुझे 53% वोट मिले।